वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी PTI से होने वाले मुज़ाकरात से पुरुम्मीद, कहा उम्मीद है मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान असम्बली एजाजुल हक और खालिद मक्सी को भी शामिल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद में डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक से। अजहर, वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? मज़ीद जी, एक तो वज़ीर आज़म ने 2 और अरकान शामिल किए हैं मुज़ाकराती कमेटी में। एक एजाजुल हक और खालिद मक्सी का नाम शामिल किया है, वो पहले मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं थे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने तवक्को ज़ाहिर किया है कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त होगी। उन्होंने इस बात का भी इनकार ज़ाहिर किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद जो है उसको मुकद्दम रखा जाएगा। पहले हुकूमती अरकान जो शामिल थे मुज़ाकराती कमेटी में, उनमें ये 2 अरकान नहीं थे, एजाजुल हक और खालिद मक्सी, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने इन 2 अरकान का इजाफा कर दिया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अजहर। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात शुरू हो गए। पहली बैठक में PTI ने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं बातचीत से सियासत मुस्तहकम और जमहूरियत मजबूत होगी। अपोजिशन अरकान का कहना है मावराए आइन कोई मुतालबा नहीं किया, हुकूमत के पास मुज़ाकरात का ये आखिरी मौका है। मज़बूत तरीके से गुफ्तगू की, माहौल बहुत अच्छा था। पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है, मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। हमारे इतने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, इनकी रिहाई, इनको रिलीफ नहीं मांग रहे, फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। मुज़ाकरात और मुकालमे के अलावा दूसरी कौन सी गुंजाइश है? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर, एक दूसरे से गिले शिकवे भी किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा हुकूमत जब मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी जानिब से ट्वीट दाग दिया जाता है। असद कैसर बोले इस मसले पर कोर कमेटी में तफसीली बात की है, इस अमल की मुजम्मत भी करते हैं। तहरीक इंसाफ ने पहली बैठक में इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश कर दिया। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया। अगली मीटिंग में तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी खत्म किया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं बानी PTI समेत कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील हमारा मुतालबा है। हमारे इतने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, इनकी रिहाई, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है। अपोजिशन कमेटी के रुकन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत के पास मुज़ाकरात का आखिरी मौका है। ऐसा मुतालबा है नहीं, कोई प्रॉब्लम हो, हमको रिलीफ नहीं मांग रहे, फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं 9 मई की और 26 नवंबर की। इमरान खान ने इनको फिर एक मौका दिया है। इससे पहले की चीजें बिल्कुल ही पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका हो और फिर वापसी के रास्ते सारे बंद हो चुके हों, होश के नाखून लें, बैठ के बात करें। मुज़ाकरात के इब्तिदाई दौर पर फरीकैन ने इत्मीनान का इजहार किया है। अब देखना यह है कि बातचीत का ऊंट किस करवट बैठता है। बानी PTI की फौरी रिहाई, जुडिशल कमीशन की तश्कील और शफाफ इंतखाबात हमारा मुतालबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहा बानी ने मुझे मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह नामजद किया, मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के खिलाफ पिटीशन दायर करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। नेगोशिएटिंग टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने मुझ नाचीज उसका चेयर नॉमिनेट किया। कल शाम को मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से जब बात हुई तो मैंने कहा एक दिन आगे कर लें क्योंकि हमारे सारे साथी जो हैं वो इधर उधर हैं। उन्होंने कहा जी आज से शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे 3-4 मेंबर सिर्फ वहाँ पे मौजूद हैं। साथ की हमारी कमेटी है। हमारे असीरा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर चीमा साहब, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, हसन न्याजी साहब की फिल फॉर आजादी। 9 मई 26 नवंबर 2024 में कमीशन होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस शफाफ इंक्वायरी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स के लोग जिनके खिलाफ हुए हैं उनके लिए हम लोग रिट पिटीशन जरूर करेंगे। जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में सजा दहशतगर्दों की होनी चाहिए थी। हम सियासतदान हैं, बंदूकें लेकर पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में सियासी दर्जा हरारत नीचे आता है तो अच्छी बात है। इनकी जंग बाहर बैठकर फौजी जवानों की शहादत पर का मजाक उड़ाने वालों से है।
ضروری یہ ہے کہ ٹمپریچر جو ہے وہ نیچے لایا جائے. ہم پولیٹیشنز ہیں, ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. سب سے زیادہ نقصان اس لڑائی کا پاکستان کو ہوا. اس لڑائی میں نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کو فائدہ ہو رہا ہے. وہ الیکشن ہار کے آج حکومت کر رہے ہیں. پی ٹی آئی پہ کوئی بیان بازی نہیں ہے, لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے پاکستان کی فوجیوں کی شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے خلاف ہماری جنگ. صدر